नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स हम लोग कर रहे थे चैप्टर 2। लास्ट चैप्टर में हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ा था और उसकी धारिता ज्ञात की थी। हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी। अब हमें ज्ञात करना है कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आंशिक परावैद्युत का मतलब होता है कि दोनों प्लेटों के बीच में कोई ऐसा माध्यम रखा है जिसका कुछ अपना परावैद्युतांक है। दोनों प्लेटों के बीच कोई ऐसा पदार्थ रखा है जिसका अपना परावैद्युतांक है, उसे हम कहते हैं आंशिक। अब देखिए करते क्या है, तो पहले हम दो समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। मान लेते हैं एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस पर हमारा धन आवेश हम मान लेते हैं धन आवेशित है, तो विद्युत प्रेरण के कारण इस पर ऋण आवेशित हो, ऋण आवेश आ जाएगा, तो ये हो गया ऋण आवेशित। इस प्लेट का नाम हम दे देते हैं, मान लेते हैं ये प्लेट x है और ये प्लेट y है। दोनों पर समान आवेश यानी इस पर प्लस q आवेश है और इस पर माइनस q आवेश है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है हम मान लेते हैं वो है d, वो है d। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, d। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर एक माध्यम, एक कोई पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक है, हम मान लेते हैं इसका K1, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी, आप कह सकते हैं मोटाई जो है वो क्या है, इसकी T है। इस साइड हम मान लेते हैं इसका परावैद्युतांक K2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी T, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, D माइनस T। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये तो हो गया हमारा सिस्टम। अब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। ये हमारा एक संधारित्र है जिसके बीच में कोई पदार्थ रखा है जिसका अपना परावैद्युतांक हमने मान लिया, इधर वाले का K1 और इधर वाले का K2। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या परावैद्युतांक के मतलब के होने से वैद्युत क्षेत्र और विभव पर कोई फर्क पड़ता है। तो आप देखिए, अगर आपने स्थिर वैद्युत में वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो उसका सूत्र था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर कोई माध्यम है तो इंटू K 1Q/r²। हाँ, तब यहाँ देखिए, और दूसरा अगर हम विभव की बात करें तो V बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r। इन दोनों ही समीकरणों से हमें पता लगता है कि देखिए यहाँ पर भी E का जो संबंध है K के साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है और B का भी जो K के साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यानी अगर परावैद्युतांक होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घट जाती है और विभव भी घट जाता है। तो चलिए हम इसके लिए सूत्र तैयार करते हैं। फिलहाल आप ये जान गए कि वैद्युत क्षेत्र और विभव का माध्यम के परावैद्युतांक से उल्टा संबंध होता है। अब आइए और मान लेते हैं, माना दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर A। हमने मान लिया दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A। अब हमने कहा कि अगर देखिए हम ये भी मान लेते हैं कि इस माध्यम में जो हमने कहा अभी हमने निकाला
कि परावैद्युतांक का वैद्युत क्षेत्र और विभव से उल्टा संबंध होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों अलग अलग माध्यम है तो दोनों जगह वैद्युत क्षेत्र का मान भी अलग अलग हो जाएगा। तो हमने कहा मान लेते हैं ये वाला हो गया E1 और इसका हो गया E2। ऐसे ही विभव का भी मान बदल जाएगा, तो हम कहते हैं कि ये हो गया V1 और ये हो गया V2, और यहाँ से यहाँ तक के पूरे के बीच का जो विभव है वो V हो गया। तो V हमारा किसके बराबर हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V बराबर किसके हो जाएगा? V1 प्लस V2। दोनों प्लेटों के बीच का जो विभव है वो अंतर वो V है, इन दोनों के बीच का V1 है, इन दोनों बीच का V2 है। तो V बराबर क्या हो गया? V1 प्लस V2। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? V का मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें देखिए, हमें निकालना क्या है? हमें आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो धारिता हमें कैसे ज्ञात होगी? धारिता हम C बराबर जानते हैं Q/V। तो जब तक V की वैल्यू नहीं ज्ञात होगी हमें धारिता नहीं पता लग सकती। तो ये ज्ञात करते हैं। हमने मान लिया, माना दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो है A। अब हम मान लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व जो है प्लेटों का, पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर Q/A। सिग्मा बराबर Q/A। अब आप जानते हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है, तो आप लिखेंगे, चूंकि अभी हमने पीछे इससे पहले समांतर प्लेट की जब धारिता निकाली थी तो वहां पर भी हमने बताया था। तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं E बराबर होता है σ/ε0। अगर माध्यम है तो वहां उसका परावैद्युतांक σ/K/ε0 लग जाता है। तो हम लिखेंगे माध्यम या परावैद्युतांक K1 के लिए, परावैद्युतांक K1 के लिए क्या हो जाएगा? E1 बराबर σ/K1 इंटू ε0। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप ये भी जानते हैं, आप लिखेंगे विभव प्रवणता E बराबर होता है V/R के, जहां R क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो अब अगर हम इसके लिए ज्ञात करें, यानी E1 के लिए ज्ञात करें, तो यहां से क्या हो जाएगा? E1 बराबर V1/R क्या है? तो R है हमारा T। यहाँ पर R क्या है? हमारा T है। यहाँ से अगर हम V1 निकालें तो V1 बराबर हो गया E1 इंटू T। V1 बराबर क्या हो गया? E1 इंटू T। अगर हम इसमें E1 का मान रख दें, समीकरण 2 से रखने पर हमारा V1 क्या हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा E1 की जगह अब σ/K1 इंटू ε0 इंटू T। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार हम परावैद्युतांक K2 के लिए अगर निकालें, K2 के लिए, तो देखो यहाँ का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 बराबर हो जाएगा σ/K2 इंटू ε0।
और अगर विभव प्रवणता ज्ञात करें यानी तथा E2 बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। आर की जगह यहाँ पर कौन सी दूरी होगी, d माइनस टी। ये विभव प्रवणता तो ये हो जाएगा d माइनस टी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे V2। यहाँ से अगर हम V2 निकालें तो V2 बराबर हो जाएगा E2 इंटू डी माइनस टी। ये 3 था, इसको 4 मानो। समीकरण 4 से E2 का मान रखने पर समीकरण 4 से E2 का मान रखने पर यहाँ पर अगर हम E2 का मान रख देंगे तो V2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान K2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी। ये हो गया हमारा समीकरण 5। अब आप लिखेंगे, देखिए चूंकि V बराबर होता है, आप लिखेंगे चूंकि V बराबर V1 प्लस V2, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, V1 की जगह V1 का मान रखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपान K1 एप्सिलॉन 0 इंटू टी प्लस सिग्मा अपान K2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन है तो V बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपान K1 ऐसे T अपान K1 प्लस D माइनस T अपान K2। ये हो गया V का मान। अब हमें थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, आप चाहें तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके आगे हम थोड़ा सा इधर मिटाने जा रहे हैं, देखिएगा। हमने V की वैल्यू निकाल ली। V बराबर हमने निकाला सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 T अपान K1 प्लस D माइनस T अपान K2। ये हो गया। इसको आप समीकरण 6 मान लीजिए। अब चूंकि ये तो हो गया हमें विभव का मान, इन दोनों प्लेटों के बीच कुल विभव का मान कितना आया ये हमने निकाल लिया, एक काम हमने कर लिया। अब हम जानते हैं कि तो समांतर धारिता का सूत्र होता है, तो आप फिर से लिखेंगे चूंकि C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V। यहाँ से अगर हम इसमें V का मान रखें तो C बराबर V का मान रखने पर इसे लिखिए समीकरण 6 से V का मान रखने पर तो C बराबर हो जाएगा Q अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 T अपान K1 प्लस D माइनस T अपान K2। अब देखो ये पलट के सारा एप्सिलॉन 0 पलट के ऊपर चला जाएगा तो C बराबर हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन 0 अपान सिग्मा इंटू T बाई K1 प्लस D माइनस T बाई K2। ठीक है, ये फार्मूला आया। अब आप चाहें तो ये एक फार्मूला आपका धारिता का फार्मूला एक ऐसे भी आ गया। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि आप जानते हैं हमने शुरू में ही लिखा था जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A, तो आप लिखेंगे सिग्मा बराबर Q अपान A। तो सिग्मा का मान यहाँ पर रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन 0 अपान Q अपान A इंटू T बटा K1 प्लस
डी माइनस टी बटा के टू। क्यू से क्यू कट गया, हमारा बचा क्या, ये ए पलट के ऊपर चला जाएगा तो हमारा फाइनली सूत्र बचा सी बराबर ए इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन टी अपॉन K1 प्लस डी माइनस टी अपॉन K2। ये आपका धारिता का फार्मूला आ गया, धारिता का फार्मूला आ गया। अच्छा, अगर यहीं पर हम थोड़ा सा ये करते हैं, हम मान लें कि केवल ये जो है एक वस्तु, एक पदार्थ यहाँ पर रखा गया था बीच में, जिसका परावैद्युतांक K था, और बाकी इधर वाला जो था ये वायु था, खाली था, यानी यहाँ पर कुछ नहीं था। तब हमारा फार्मूला क्या होगा, तो हम कहेंगे कि माना K1 बराबर K तथा K2 बराबर 1। माना K1 बराबर K तथा K2 बराबर 1 क्यों, क्योंकि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। तो हमने मान लिया इधर साइड में वायु है, तो K2 बराबर 1। तब धारिता हमारी C बराबर क्या हो जाएगी, देखिए A इंटू एप्सिलॉन 0, K1 की जगह K रखेंगे तो T अपॉन K प्लस D माइनस टी, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, क्योंकि K2 की वैल्यू 1 हो गई। जिसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर A इंटू एप्सिलॉन 0, पहले D लिख लीजिए, और अगर माइनस टी हम कॉमन ले लें, माइनस टी कॉमन ले लें तो किधर बचेगा 1 माइनस 1 बटा के। ये आपका धारिता का फार्मूला हो गया, धारिता का फार्मूला हो गया। और यहाँ पर भी देखिए C का K से सीधा संबंध है, क्योंकि अगर आप इसको हल करोगे तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रूफ हुआ कि C अनुक्रमानुपाती K। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यानी जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है उसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी धारिता उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। यानी अभी तक हमने देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक सबसे पहले हमने जाना कि चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जाए। तो आपने कहा भाई सबसे आसान तरीका है कि चालक का आकार बढ़ा दो तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना कि क्या चालक का आकार बदले बिना भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। तो हमने एक संधारित्र जैसा उपयोग किया। हाँ ठीक है, बिना आकार बढ़ाए भी हम क्या कहते हैं धारिता बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो विभव का मान घटा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि और कोई तरीका, तो उन्होंने कहा हाँ भाई दो समांतर प्लेटों के बीच या चालकों के बीच अगर कोई ऐसा माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक वायु की अपेक्षा अधिक है तो क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी। क्योंकि K का संबंध धारिता से सीधा सीधा संबंध होता है, यानी जितना परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा उतना ही धारिता का भी मान बढ़ जाएगा। तो ये तो था आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कि अनेक परावैद्युत युक्त, यानी कई सारे इन दो प्लेटों के बीच में कई सारे माध्यम रखे हुए हैं, तब हमारा क्या कहते हैं धारिता क्या होगी, यानी अलग अलग परावैद्युतांक है सबके, तब हमारी धारिता क्या होगी। इसके बाद हम वो करेंगे। एक बार आप लोग इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें। अगला टॉपिक है हमारा अनेक परावैद्युत युक्त समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। अभी इससे पहले हमने निकाला था कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता आंशिक परावैद्युत युक्त। अब हम ये ज्ञात करते हैं, तब भी हमने माना था कि दो समांतर प्लेटों के बीच में एक केवल टी मोटाई का एक कोई पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, बाकी में वायु था। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला तैयार किया था, एक सूत्र तैयार किया था। अब हमें ऐसा एक संधारित्र लेना है जिसके बीच में कई सारे
मोटाइयों के अलग अलग पदार्थ रखे हैं और सबका परावैद्युतांक भी अलग अलग है। तो अगर इससे पहले वाला आपको समझ में आ गया था तो ये भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। मान लेते हैं एक प्लेट ये है, सेम वही कार्यक्रम करेंगे जो हमने पहले किया था। मान लेते हैं एक ये भाग है इतनी मोटाई का, एक कोई पदार्थ है रखा है, मान लेते हैं इसकी मोटाई T1 है। क्या है? इसकी मोटाई T1 है और इसका परावैद्युतांक जो है K है। फिर दूसरा हम मान लेते हैं ये है जिसकी मोटाई है T2 और इसका परावैद्युतांक K2 है। और इसको ऐसे दिखा दीजिएगा। ये वाला इसको ऐसे दिखा दीजिए। और इसकी मोटाई हम मान लेते हैं T3 है। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं सिंपल वही पिछली बार की तरीके से इसको D। इस पर मान लेते हैं धन आवेश है और इस पर विद्युत प्रेरण के कारण कैसा आवेश आ जाएगा भाई? तो ऋण आवेश आ जाएगा। संधारित्र होता ही वही है, दो समान क्षेत्रफल वाले प्लेट होते हैं जिन पर दो समान परिमाण किंतु विपरीत चिन्ह वाले आवेश होते हैं। यानी अगर इस पर प्लस Q आवेश है तो इस पर माइनस Q आवेश है। हम मान लेते हैं ये वाली प्लेट X है और ये वाली प्लेट Y। अब जैसे पिछली बार हमने कहा था कि इसके बीच का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 होगा और जो विभव होगा वो V1 होगा। ऐसे ही इसके बीच का विद्युत क्षेत्र E2 और विभव इन दोनों के बीच का V2 और इसका क्या E3 इंटू V3। दो पॉइंटों के बीच में यानी X और Y दो प्लेटों के बीच का जो विभव है वो है V और हम जानते हैं V बराबर हो जाएगा, ये तीन भाग में बट गया, ये V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V। अब जब आप इतनी सारी चीजें समझ गए तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, माना जैसे पिछली बार हमने किया था, माना प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर A, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q/A। इसको मान लीजिए समीकरण A। अब आप इसके लिए T1 मोटाई के लिए लिखेंगे, T1 मोटाई T1 मोटाई वाले पदार्थ के बीच जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा E1 बराबर हो जाएगा क्या सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, चूंकि इसका परावैद्युतांक K1 है तो ये हो जाएगा K1 इंटू एप्सिलॉन 0। और आप जानते हैं कि विभव प्रवणता E बराबर होता है V/R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा V1 और R की जगह कौन सी दूरी लेंगे हम, चूंकि ये वाली पहले ले रहे हैं, दूरी हमारी हो जाएगी V1/T1। इसी प्रकार तो यहाँ से देखिए क्या हो गया E1 बराबर V1/T1। तो V1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा E1 इंटू T1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान रखें तो एप्सिलॉन अपान
सॉरी सिग्मा अपान K1 एप्सिलॉन 0 इंटू T1, इसको आप समीकरण मान लीजिए 2। क्या मान लिया? समीकरण 2। जैसे हमने ये निकाला वैसे हम इसी प्रकार आप लिखेंगे T2 मोटाई के पदार्थ के लिए तो हम क्या निकालेंगे? E2 बराबर हो जाएगा, सेम वही काम करेंगे, सिग्मा अपान K2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा V2 बराबर, जैसे यहाँ पर किया था सिग्मा अपान, यहाँ पर K1 लिया था तो यहाँ पर इसके लिए K2 एप्सिलॉन 0 और टाइम क्या हो जाएगा? इंटू T2। ये मान लीजिए समीकरण 3। अब फिर से आप लिखेंगे इसी प्रकार T3 मोटाई के लिए के पदार्थ के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? V3 बराबर सिग्मा अपान K2 एप्सिलॉन 0 इंटू T3। हमने ये शॉर्टकट में आप लिख दिया। अगर आप डिटेल में आप लिखेंगे तो एक एक लाइन, जैसे हमने ये पहली 3 लाइन लिखी है पहले वाले के लिए, वैसे सब में आप उसी प्रकार लिखते चले जाएंगे। तो हमारा 3 समीकरण बना, दूसरा, तीसरा और चौथा। V1 की वैल्यू निकाल ली हमने, V2 की वैल्यू निकाल ली, V3 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या किया कि हमने इसकी अलग V1 की वैल्यू निकाल ली, इसका V1 का मान निकाल लिया, इसका V3 का मान निकाल लिया। और हम जानते हैं दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो B है, तो B बराबर क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप लिखेंगे चूंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 की जगह सिग्मा अपान K1 एप्सिलॉन 0 इंटू T1 प्लस सिग्मा T2 अपान K2 इंटू एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान K3 एप्सिलॉन 0 इंटू T3। देखिए अगर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। ये तो आ गया हमारा V का मान। अब चूंकि हमें निकालनी क्या है? हमें तो निकालनी है धारिता। तो धारिता का सूत्र होता है, आप लिखोगे चूंकि C बराबर होता है Q अपान V। C बराबर क्या होता है? Q अपान V। और यहाँ पर हमें क्या करना है? V का मान रख देना है। तो हम जरा इधर का मिटा रहे हैं भाई लोग, आप एक बार देख लीजिएगा। घुमा फिरा के करना है, सब वही काम यार, कुछ अलग से नहीं करना। देखो बना रहा है। C बराबर Q अपान V से हम C बराबर क्या हो जाएगा? Q और बटा V की जगह हम क्या रखेंगे? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। ये हुआ। अब आप जानते हो, आप लिखोगे चूंकि सिग्मा बराबर Q अपान A, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान A बटा सिग्मा, सॉरी सिग्मा की जगह क्या रखेंगे? Q अपान A इंटू एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में T1 अपान K1 T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। Q से Q कट गया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर A इंटू एप्सिलॉन 0 अपान T1 अपान K1 T2 अपान K2 प्लस T3 अपान
के 3 ये हो गया अनेक परावैद्युत युक्त समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया हमारा। देखिए किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और जो इनके परावैद्युतांक हैं उनसे इनका सीधा संबंध है। अगर ये और भी परावैद्युतांक हो और भी माध्यम होता रखा होगा बीच में और भी पदार्थ रखे हुए होते तो वो भी सूत्र से T1/K1 T2/K2 T3/K3 डॉट 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 ऐसे करके Tn/K। तो n परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र का अगर फार्मूला निकलता तो लास्ट में ये Tn/Kn हो जाता। तो ये था हमारा अनेक परावैद्युत युक्त समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता हो तो प्लीज और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। सिंह एडू कैफे की तरफ से आपको एक बार फिर से धन्यवाद।